स्वीट ऑडिबल मीठी मीठी कहानियों की खजाना। हिल्टन माउंटेन रिजॉर्ट का कमरा नंबर 306 में ऐसा क्या है जो अनाया को बार बार परेशान कर रहा है? उसकी हाथ में वो गुमनाम डायरी लगते ही उससे क्या खुलासा होता है? ये जानने के लिए सुनिए हनीमून हिल्टन एपिसोड 2 कमरा नंबर 306। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन कमरा नंबर 306 में सूरज की रोशनी भी कुछ ठिठक कर ही आती थी, जैसे इस जगह पर रोशनी से ज्यादा साया राज करता हो। अनाया नींद में कराह रही थी। रात को जो देखा वो सपना था या कोई चेतावनी? अब तुम्हारी बारी है। उस एक वाक्य ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी थी। विवेक अलमारी के पास खड़ा था, अपनी घड़ी पहनते हुए। उसने अनाया को आईने में देखा। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उलझा हुआ था। तुम ठीक हो? विवेक ने पूछा। वो आवाजें, रात को फिर कुछ हुआ था। अनाया बोली। दीवार पर कुछ लिखा था, अब नहीं है। विवेक ने सिर झटक दिया। अनाया, तुम खुद को डरा रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन वो जानती थी ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, कुछ तो था इस कमरे में। डायरी का पहला पन्ना। ब्रेकफास्ट के बाद विवेक रिजॉर्ट की टेरेस पर चला गया। अनाया कमरे में अकेली थी। वो बिस्तर की चादरी ठीक कर रही थी जब बिस्तर के नीचे से कुछ चमका। उसने झुक कर देखा। एक पुरानी डायरी। मोटे चमड़े के कवर वाली डायरी पर कोई नाम नहीं था। पहली पंक्ति ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। आज हमारी शादी को 5 दिन हुए हैं और मैं इस कमरे में तिल तिल मर रही हूँ। वो अब बदल गया है। वो मुझे मारना चाहता है। हर पन्ना एक रोती औरत की गवाही था, एक शादीशुदा औरत की जो इसी कमरे में ठहरी थी। उसके पति का नाम डायरी में बार बार आता था। विवेक। अनाया ने डायरी को छुपा लिया। शायद ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर रिसेप्शन पर देखी थी। सवाल ये था, क्या उसका पति सच में विवेक था? कमरा 306 का सच। उस दिन दोपहर रिजॉर्ट के मैनेजर मिस्टर डिसूजा से अनाया ने बातचीत करने की कोशिश की। सर, ये कमरा 306, क्या यहाँ कुछ? डिसूजा ने बीच में बात काट दी। आप इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जाती? आसपास बहुत सुंदर जगह है घूमने को। रिजॉर्ट के बाकी कमरों में ज्यादा धूप आती है। आपने मेरा सवाल टाला है। डिसूजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। पिछले साल एक नवविवाहित जोड़ा आया था। 5वीं रात को लड़की बाथरूम में मृत मिली। कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं। पति बोला हार्ट अटैक। पुलिस ने केस बंद कर दिया। पर मैंने लड़की को एक रात छत पर देखा था। अकेली नहीं थी, कोई उसे खींच रहा था और वो चीख रही थी, बचाओ। पहाड़ों की गूंज। शाम को जब विवेक कमरे में लौटा तो उसका मूड अजीब था। वो अनाया से कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखें बार बार भटक रही थीं। मोबाइल पर बात करते वक्त वो छत की ओर देखने लगा। तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? उसने अनाया से पूछा। जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ, जैसे ये कमरा मुझे पहचानता है। विवेक मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में झिझक थी। उस रात अनाया नींद में थी। सपने में उसने देखा वो खुद खून से सना हुआ जोड़ा पहने हुए हैं और पास में विवेक खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली हैं। उसने डर से एक चीख मारी, बचाओ। उसकी आंखें खुल गई। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वो कांपते हुए उठी। कौन है वहाँ? डर के मारे धीरे धीरे पास गई। अंदर कोई नहीं था, पर शीशे पर नमी में उंगलियों से लिखा था, तुम्हारी जगह अब यहीं है। सुबह के करीब 3 बजे विवेक कमरे से गायब था। अनाया रिजॉर्ट के लॉबी में गई। चौकीदार से पूछा। उसने विवेक को छत की ओर जाते देखा था। अनाया छत की ओर भागी। वहां खड़े होकर वो पहाड़ों की ओर देख रही थी, जब अचानक उसने छत के कोने पर झुकी एक परछाई देखी। वो विवेक था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास कोई और परछाई थी, एक महिला,
बिल्कुल वैसी जैसी अनाया ने आईने में देखी थी। और तभी एक झटका, विवेक नीचे गिर गया। क्या खाई में गिरे विवेक का मौत हो जाता है? सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या दिखा जो सबको चौंका देगा? वो गुमनाम डायरी के अगले पन्ने में क्या खुलासा होगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए एपिसोड 3 का। ऐसे ही रोमांचक अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए स्वीट ऑडिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।